मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? एम आई ऑडिबल? हाँ मैम। ठीक है। अब अपना क्लास शुरू करते हैं। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायणं, नमो लोये सव्वसाहु, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो, मल्याळं च सवेसि परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। सबको जय जिनेन्द्र। तो आज जो हमारा टॉपिक नया शुरू होने वाला है वो कौन सा है? दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन में? स्वरूप जी, अब आपकी इशिता नहीं अर्षिता जुड़ी? मैम। हाँ हाँ। मैं बोला मैम, अभी जस्ट बोला मैम तुमको। अच्छा, ठीक है ठीक है। और दूसरे आपके क्लासमेट्स भी नहीं जुड़े? आज तो सैटरडे है। हाँ जुड़ना चाहिए वर्किंग था मैम, सिर्फ दो ही जने हैं। हाँ। तो अभी तक हम लोगों ने ऋषभ देव भगवान के पूरे डिटेलिंग्स कर लिए। ऋषभ देव भगवान, उनके पूर्व भव के बारे में, इस भव के बारे में। फिर ऋषभ देव भगवान को फादर ऑफ सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता था, वो सारी चीजें भी हमने अपने क्लासेस में पूरी डिस्कस कर ली है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेमिनाथ भगवान का होगा। जितेंद्र जी, आपने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया है अपने ग्रुप में? नहीं तो अभी ये जो नए नए टॉपिक हो रहे हैं वो भी कर सकते हो। और मौलिक जी नहीं आ रहे क्लास में, पर उसको भी मैं बता देना चाहती हूँ। पता नहीं वो रिकॉर्डिंग्स देखेंगे कि नहीं। आप अपने ग्रुप में, आप लोग ग्रुप में ऐड हो गए? स्वरूप जी, जितेंद्र जी? हाँ हाँ ऐड हो गया हम, डन किया? ऑलमोस्ट सभी ने टॉपिक ले लिए हैं। सिर्फ तीन लोगों ने ले लिया था, मैं, एक पद्मिनी जी करके, और एक प्रिया जी रहेंगे। बाकी सभी ले और लिए हम ऐसा टॉपिक्स। जरूरी नहीं है कि अभी आप टॉपिक लो, अभी बाद में भी जो आते रहेंगे ना, नेमिनाथ भगवान का, महावीर स्वामी भगवान का, और भी जो सही है। दिगंबर श्वेतांबर परंपरा के हिसाब से जो अपना सिलेबस है ना, उसमें से कोई भी टॉपिक ले सकते हो। पर वो टॉपिक अपने सिलेबस का होना चाहिए। तो आप मैं यही टॉपिक ले मौलिक आना जी है। को, अरिष्ट नहीं नहीं, नेमि मौलिक भगवान का जी है टॉपिक ना, ले आना। मौलिक जी मुझे मैसेज करते हैं कि मैम मैं सिमंदर स्वामी का टॉपिक ले लूं, मैं ये टॉपिक ले लूं। मैं बोली वो टॉपिक कुछ हाँ। नहीं ले सकते, जो अपने सिलेबस में है उसी में से टॉपिक लेना है। तो आप ग्रुप में भी डाल दीजिएगा अगर मौलिक जी ने टॉपिक नहीं लिया है तो। और ले लिया है तो बताना कि इसी में से टॉपिक ले सकते हो, और कोई नहीं ले सकते हैं। ठीक है, फिर आप लोग की डेट्स भी आप वहां डाल दीजिएगा। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे वो सारे क्लासेस भी अपने शुरू कर देंगे, ओके। प्रेजेंटेशन भी शुरू कर देंगे। तो हम लोग जो अभी कर रहे हैं वो नेमिनाथ भगवान का, 22 तीर्थंकर जी थे उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो, हर एक तीर्थंकर की अपनी अपनी स्टोरी थी, उनके पूर्व भव थे, उन उनकी सारी चीजें हैं। तो वहां से उस रिलेटेड हमको अलग अलग चीजें समझने की कोशिश करनी है। जैसे हम पार्श्वनाथ और माँ का देखेंगे, महावीर स्वामी भगवान का देखेंगे, ऋषभ देव भगवान का देखा। पर फिर भी अभी अरिष्ट नेमि की, आप लोग को कुछ पता होगा अरिष्ट नेमि भगवान के बारे में? हाँ उसमें नहीं मैम। आ सुधा रहा जी, क्या? थोड़ा स्लो, थोड़ा स्लो हो गई। आप लोग को कुछ पता है अरिष्ट नेमि भगवान के बारे में? कुछ सुना हुआ है? उनके पूर्व भव की बातों में क्या आपको झलकता है? कुछ जानते हो पूर्व भव की प्रीत के बारे में? पूर्व भव में कितने भवों से उनकी प्रीत चली आ रही थी? नेम राजू की स्टोरी सुनी है? नहीं, लास्ट बो का, करंट बो का ही मालूम है मैम। हाँ। तो देखो, अभी पार्श्वनाथ और कमठ की बातें देखोगे ना, उनके भव के बारे में, तो वहां पे है ना, उनका भवो भव का वेर चला आ रहा था।
और वो वैर कैसे पार्श्वनाथ भगवान ने खत्म किया और कैसे कर्मों का खत्म करके उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। वैसे ही नेमनाथ का देखेंगे तो नेम और राजुल उनकी वाइफ, भव भव से जो उनकी प्रीत चली आ रही थी, तो उस प्रीत की वजह से उनका कर्मों का निवारण नहीं हो रहा था। वो मोह का कारण था, वो बंध का कारण था। तो यहाँ पे वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, शुभ कर्म पुण्य 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 हो या मतलब प्रेम हो, या अशुभ हो वहां पे द्वेष भाव हो, तो वो दोनों बेड़िया ही है। एक सोने की बेड़िया है, एक लोहे की बेड़िया है, पर दोनों क्या है, बेड़िया ही है। और वो बेड़िया कभी भी जीव को मुक्त नहीं होने देगी। अगर संसार से मुक्त होना है तो इन सारे शुभ और अशुभ दोनों से अलिप्त होना पड़ेगा। शुभ और अशुभ कोई भी रहेगा तब तक जीव संसार में ही रहेगा। तो संसार से मुक्त होना है तो हमको वो सारी चीजें छोड़नी है। तो यहाँ पे हम नेमनाथ भगवान के पूर्व भोग के बारे में जब हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि कैसे इतने शुभ कर्म होते हुए भी वो कैसे संसार से मुक्त नहीं हो पा रहे थे, तो वो सारी चीजों को हमको समझने की कोशिश कर। तो यहाँ पे अनिल जी, आपको तो पता ही होगा ना, आपने तो पढ़ी हुई होगी, सुनी हुई होगी नेम राजुल की कहानी। हाँ, राजुल की कहानी तो सुना है मैडम। जब शादी के लिए आवाज जब वो शादी के लिए जा रहे थे तो उन्होंने नहीं नहीं, वो बात एनिमल्स नहीं का बोल वो। रही, जी। उनके पूर्व भवों की बातें बोल रही हूँ। नहीं, पूर्व भाव के बारे में कुछ नहीं पता मैडम, कुछ नहीं पता। हाँ, तो हम वो नहीं। ब्रीफ में अभी पढ़ने जा रहे हैं। जी जी जी। ठीक है, तो यहाँ पे जी। भगवान अरिष्ट नेमि का जीव, हमें एक सीन बता रही हूँ, उसके बाद हम उसको पूर्व भव को शुरू करेंगे कि किस रिलेटेड वहां उन्होंने पूर्व भव की चर्चा हमको समझने की जरूरत है। तो भगवान जी। अरिष्ट नेमि का जीव पूर्व भव में एक बार शंख नाम का राजा था। क्या था? शंख। आपने हम्म। ग्रुप में डाला दूसरे लोग को कि अभी क्लास हमारी है और सब लोग ज्वाइन हो जाए। हाँ, शर्मिला जी को समता बता जी दिया वो था सब, तो वही, वो हमारी हाँ, और ग्रुप लीडर समता हैं जी तो वो वो बताएंगे। वो भी नहीं, आप लोग भी उस ग्रुप में डाल सकते हो कि क्लासेस स्टार्टेड, एवरीबॉडी स्टार्ट हाँ ज्वाइनिंग। मैडम, ठीक टाइम है, टेबल में 11:15 दिया था। 11:15 दिया टाइम था, मेरे ख्याल से 11:30 मैंने डाला होगा, मुझे ध्यान नहीं में नहीं, टाइम 11:30 टेबल था में इसीलिए। वो ठीक है, अभी कोई बात बात हो नहीं, रही थी मैडम। 15 को भी ज्वाइन नहीं हुए तो 30 को तो हो सकते थे ना। 11:15 को नहीं हुए तो 11:30 को तो हो जाओ, मुझे ध्यान नहीं नहीं, लोग रहा। सोच सकते। और हाँ, मेरा चलिए इसके एनीवे। पहले का क्लास भी था, वो क्लास ही लंबा चला। वो क्लास जैसे ही हाँ, खत्म नहीं नहीं, हुआ तो कोई मैंने ये क्लास शुरू। कोई बात नहीं, मैं नहीं। आपको बता ठीक है। रही हूँ कि 5-10 मिनट जी आगे जी। पीछे कभी क्लास की वजह से हाँ, हो हो जाता है, जाता क्योंकि है। बैक टू बैक क्लास है। और अभी नेक्स्ट टाइम जी से तो जी हम लोग को ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे, तो वापस टाइम चेंज होता जाएगा। तो कभी अच्छा कुछ अच्छा कभी कुछ कभी कभी थोड़ा होता रहेगा, उसके बाद में फिक्स कर देंगे, क्योंकि अभी ऑनलाइन के क्लासेस शुरू नहीं हुए हैं। तो नेक्स्ट सैटरडे से अच्छा शायद अच्छा। हो या अगले सैटरडे से, कभी भी हो। तो थोड़ा कोई चेंजेस जी। हो जाएगा तो ग्रुप में हम डाल देंगे। ठीक है मैडम, ठीक 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 है। ठीक। फिर राजा जी जी। शंख जितने अद्भुत थे, पराक्रमी थे, वीर थे, उतने ही दयालु भी थे। अभी हम्म शंख की बात चल रही है, ये है अरिष्ट नेमि नेमिनाथ भगवान के पूर्व भव में एक शंख थे तब की बात चल रही है। तो जब वो हम्म राजकुमार थे तब एक बार उनके राज्य में दस्यु तस्करों का आतंक फैल गया। मतलब वो लोग आके वहां पे चढ़ाई करने लगे और वहां पे आतंक मचाने लगे। हम्म। निरपराधी पथिकाओं को लूटने लगे, सब लोग को लूटने लगे, उनकी हत्या करने लगे। उनके तस्करों का ये धंधा था। फिर राज्य की प्रजा ने राजा श्रीशेन के पास रक्षा की पुकार की। तो राजा ने उन दस्यु तस्करों को पकड़ने के लिए सेना को सज्ज कर दिया और उनको आदेश दे दिया कि आप लोग जाओ और इन दस्यु लोग जो परेशान कर रहे सारी प्रजाओं को, उनका खात्मा करो, उनसे इन लोगों को मुक्ति दिलाओ। तब राजकुमार शंख ने स्वयं दस्यु को पकड़कर आतंक समाप्त करने की जिम्मेदारी ली, शंख ने। और अपनी कुशल रणनीति से, अपने पराक्रम से, इन जो खून खराबा हो रहा था, सबको लूटफाट हो रही थी, सबकी हत्या हो रही थी, इन सब जो खून खराबा हो रहा था उसे बंद करने के लिए उन्होंने उस लुटेरे के जो हेड था उसको पकड़ लिया और उसको अपने पिता के सन्मुख बंदी बनाकर लेके आए।
फिर मार्ग में भी उन्हें एक विद्याधर से भी युद्ध करना पड़ा जब लेके आ रहे थे तब वह विद्याधर यशोमती नाम की किसी सुंदरी कन्या का अपहरण करके ले जा रहे थे। क्या नाम था? यशोमती। यशोमती मतलब वो किसका जीव था? कौन था वो? नेम राजुल। राजुल। राजुल जी। हम्म। तो यशोमती के ये जो कन्या थी जिसका अपहरण करके ले जा रहे थे, वो एक सुंदर थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, डेलिकेट थी, राजकुमारी के जैसी थी, और इनफैक्ट राजकुमारी थी। फिर उनकी एकदम करुण पुकार करने लगे वो यशोमती जी। फिर शंख कुमार ने विद्याधर से युद्ध किया और यशोमती को भी उसके चंगुल से मुक्त करवाया। फिर यशोमती के मन में कुमार के प्रति एक सहज अनुराग हो गया, प्रेम हो गया। तो ये प्रेम जो हुआ वो ऐसे ही नहीं हुआ, पूर्व भावों से प्रीत चली आ रही थी, ऋणानुबंध चला आ रहा था। इसीलिए ये इंसिडेंस हुआ, और वो दोनों जब भी मिले तो इमीडिएटली उसको उसके प्रति राग होने लगा। तो शंख कुमार ने भी यशोमती को जब देखा तो उनका मन भी स्नेहित हो गया, उसको भी अट्रैक्शन हुआ, उसको भी अच्छा लगने लगा। तो यशोमती का शंख कुमार के साथ पाणी ग्रहण हो गया, मतलब उन दोनों की शादी हो गई। मतलब ऐसे ही उनको जो चाहिए था और उनके पूर्व भव की प्रीत के हिसाब से जो हुआ, तो उन दोनों को एक ही समय में, जब भी बोले ना लव एट फर्स्ट साइट, इस भव में लव एट फर्स्ट साइट हो गया और उन दोनों की शादी हो गई। फिर एक बार शंख राजा ने एक ज्ञानी मुनि से पूछा कि यशोमती के प्रति मेरे मन में इतना गहरा अनुराग क्यों है, मुझे जानना है कि इतना प्रेम, इतना मोह, इतना अपनात्व ये क्यों लग रहा है, क्यों है? मैं चाहकर भी उसको त्याग नहीं कर सकता, दीक्षा नहीं ले सकता, उसको छोड़ नहीं सकता, उसके बगैर रहने का सोच भी नहीं सकता, मतलब उतनी स्थिति दृढ़ हो गई है। तो ज्ञानी संत ने बताया, पिछले 6 जन्मों से तुम परस्पर पति पत्नी के रूप में जन्म लेते रहे। कितने भवों से? 6 भवों से। छह वो देखो, ये जो भी हमारे ऋणानुबंध होते हैं ना, हमारे आसपास सगे संबंधी होते हैं ना, ये हमें बाई चॉइस नहीं है, बाई कर्मा है। नहीं तो हर कोई बिल क्लिंटन के घर ही जन्मने का चाहेगा, हर कोई अंबानी के घर ही जन्मने का सिलेक्ट करेगा। पर इट इज नॉट बाय चॉइस। पर आपके जो कर्म के अनुसार, जो आपके ऋणानुबंधी है, उसी के अनुसार वो प्रोसेस चलता ही रहता है, और वही आपके निकाचित कर्म में आता है, और वही आपके संबंध में होता है। तो इसके कारण वो परस्पर जो पूर्वे 6 भवों से आप लोग पति पत्नी के रूप में हुए हैं, और ये आपका 7वां भव है। और इस प्रगाढ़ प्रेम संबंध के कारण ही यशोमती तुम्हें देख के अनुरक्त हो गई थी। ऐसे ही नहीं होता है, फ्लुकली नहीं होता है। देयर इज समथिंग, सम रीजन बिहाइंड एवरी इंसिडेंट, वॉट एवर इंसिडेंट इज हैपनिंग। फिर राजा ने पूछा, यह प्रगाढ़ प्रेम कब टूटेगा? देखो, संसार से मुक्त होना है ना, कर्मों से मुक्त होना है, मुक्ति चाहिए, सिद्ध गति चाहिए, मोक्ष पाना है, तो ये भी छोड़ना ही पड़ेगा। तो कब ये पॉसिबल होगा कि मैं इसको छोड़ पाऊंगा? फिर ज्ञानी मुनि ने क्या उत्तर दिया कि इसके एक जन्म के बाद 9वें जन्म में तुम नेमिनाथ के रूप में और वह राजीमती के रूप में जन्म देगी। उसी भव में 9 जन्मों की पुरानी जो प्रीत है उसको तोड़कर तुम 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ बनोगे, और राजीमती भी तुम्हारा अनुगमन करके दीक्षा लेगी और मोक्ष प्राप्त करेगी। ये क्या हुआ? ये भविष्यवाणी हुई, जो होने वाला है भविष्य में, वो ज्ञानी गुरु ने अपने केवल ज्ञान की वजह से बताया। और अपने विषय में ये सब कुछ जानकर शंख राजा का मन विरक्त हो गया, पुत्र को राज्यभार सौंप दिया, और उन्होंने दीक्षा ले ली। और अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु सबकी वो क्या करने लगे? उत्कृष्ट भक्ति करने लगे, और उन्होंने उस भव में तीर्थंकर नाम कर्म बांटा था। पर यहाँ पे उनको पता चला कि ये पूर्व भव की प्रीति है,
तो उस पूर्व भ्रव में क्या हुआ था, अब हम उसकी बात पे चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। आपको स्क्रीन दिख रहा है, चेंज हुआ? हाँ मैम। स्क्रीन चेंज हुआ? हाँ चेंज हुआ हुआ। मैडम। तो धन कुमार सौधर्म डायमेंशन, फिर किंग चित्रगति, महेंद्र डायमेंशन किंग, अपराजित आरन डायमेंशन किंग, शंख। तो अभी ये शंख की बात कर रहे थे, शंख भव में उनको पता चला और तब उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म बांधा था। पर और फिर अनुत्तर देव विमान और फिर अरिष्ट नेमि का जन्म। तो ये है नौ भवों की प्रीत और नौ भवों की बात, जो हम अरिष्ट नेमि भगवान, नेमिनाथ भगवान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे अब हम शुरू करेंगे पहले भव से। समझ में आया सब लोगों को? हाँ मैम। जी। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे धन कुमार। तो जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में अचलपुर नगर में राजा विक्रम धन राज्य करते थे। देखो ये सारी चीजें हमें नोट्स में भी मैंने शायद भेजी होगी, अगर हाँ, नहीं नोट्स में भेजी है नहीं तो आई उसका मैम ये सभी। अभी नहीं आएगी। नोट्स तो नहीं आ रहे। आएगी, नहीं नहीं, हाँ। पीडीएफ में बाद में आएगी। थर्ड सेमेस्टर खत्म होगा ना, ये हमारा थर्ड मॉड्यूल, बाद में भेजूंगी मैं। ये मैडम साइड बाय साइड भेज दीजिए तो पढ़ने में आसानी रहती है, क्योंकि नोट पूरा नहीं कर पाते हैं ना, तो अगर वो लिटरेचर रहता है तो हम नोट्स बना सकते हैं उससे। खाली आप जितने पॉइंट्स बना सकते हो उतने लिख लीजिए, उतने पॉइंट्स लिख लीजिए। फिर जैसे जैसे हम्म। क्लास हो जाएगा, फिर आप को पढ़ाई जब करेंगे करेंगे उसके पहले सारी चीजें मिल जाएगी। क्योंकि अगर मैं भेजती हूँ तो भी कोई नहीं आता है, नहीं भेजती हूँ तो भी कोई नहीं आता है। कोई इंटरेस्ट जिसको लेना है वही ले रहा है, कि इंटरेस्ट से सब सारे लोग आए, उसी वजह से मैं इस प्रकार का प्रोसीजर रखा है। नोट्स मिल गए तो बहुत लोग, हमारे पास नोट्स है ना, कुछ क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं, पर वहां उनको अटेंडेंस नहीं मिल रही है। अगर उनकी लैक ऑफ अटेंडेंस हो जाएगी तो, और जो मकसद है ये कोर्स ज्वाइन करके पाने का, वो भी वहां पे भी वो भी रह जाएगा। इसीलिए हम लोग को थोड़े रूल्स फॉलो करने पड़ते हम्म। हैं, ठीक है? पर आपको मिल ठीक है। जाएगी ये सारी नोट्स। नहीं तो आप जैन धर्म मौलिक इतिहास लेके वो पढ़िए, तीर्थंकर चरित्र पढ़िए, जैन धर्म दर्शन किताब है वो पढ़िए, जो भी आपको पढ़ना है पढ़ सकते हैं। सारी चीजों में सेम ही है। यहाँ पे मैं कोई स्टोरी बना के नहीं बता रही हूँ, जो आगमों में जो किताबों में दी है वही तो बात में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ू? जी। पहले भाव से शुरू करें। हम्म। तो यहाँ धन कुमार की जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में कौन सा जगह था? अचलपुर नगर में राजा विक्रम धन, राजा नाम था विक्रम धन, उनकी पटना पटरानी यानी कि इनकी माता का नाम था धारिणी। फिर रानी ने एक रात में एक सपना देखा कि एक पुरुष ने फल वाले आम वृक्षों को हाथ में लेकर कहा कि यह वृक्ष तुम्हारे आंगन में रोपा जाएगा। उसका सपना आता है उसकी माँ को। वो एक बार सो रहे थे तो सब सडनली उसको एक सपना आया कि उसके सपने में एक पुरुष आए और उसके हाथ में क्या था? एक वृक्ष पौधा था आम का, और उन्होंने लेकर ये कहा कि ये वृक्ष तुम्हारे आंगन में रोपा जाएगा। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे ये अधिक अधिक फल देता जाएगा, और इस प्रकार भिन्न भिन्न 9 स्थानों पर रोका जाएगा। यहाँ पे देखो हर एक चीज होती है कनेक्ट, कि 9 भावों की प्रीत की बात कर रहे हैं ना। पहले तो क्या बोला कि ये पौधा तुम्हारे आंगन में, यानी कि धारिणी के गर्भ में आएगा कोई जीव, और वो कैसा होगा? आम के जैसे एकदम मीठा और समृद्ध होगा। और वो उसके 9 भवों की, मतलब 9 जगह पे रोपा जाएगा बोला ना, यानी कि उसके जो 9 भवों की बात है उसकी सारी चीजें यहाँ पे रिसेंबल करती है। ये उसको सपना आया। फिर सवेरे सैया छोड़कर रानी उठी और नित्य अपने जो डेली रूटीन है वो रूटीन करने लगी। फिर उन्होंने इस स्वप्न का कारण अपने हस्बैंड को जाके पूछा। उसका हस्बैंड कौन था? विक्रम धन। फिर
जो हमने परंपरा से देखते आए हैं ना कि वो स्वप्न के जो पंडित होते हैं, जो पढ़ते हैं, उसको बुलाते हैं। फिर उनको पूछा कि ये जो ऐसा सपना आया तो इसका कारण क्या है, उसका व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो निमित्तक उसको बोलते हैं। उसको बुलाकर स्वप्न का फल कहने की आज्ञा उन्होंने दी। तब उन्होंने कहा, किसने कहा, वो स्वप्न निमित्तक जो थे, जो स्वप्न को समझा रहे थे, उन्होंने कहा कि हे राजन, तुम्हारा पुत्र अधिक गुणवान होगा। उसमें बहुत सारे गुण होंगे, बहुत सारी क्वालिटीज होगी, और 9 बार वृक्ष रोपा जाएगा। इसका फल केवली गम्य है। मुझे नहीं पता इसका फल क्या है, उसका रीजन क्या है, पर उसका कुछ तो कारण है, पर वो क्या है मुझे नहीं पता है, वो केवली गम्य है। और समय पूर्ण होने पर रानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। और पुत्र का नाम क्या रखा? किसके भाव के बारे में हम पढ़ रहे हैं? धन कुमार, धन रखा गया। धन कुमार। ये उस नेमिनाथ भगवान का पहला भाव है। युवा होने पर धन कुमार का विवाह कुसुमपुर नरेश सिंह की पुत्री राजकुमारी धनवती के साथ हुआ। ये किसका जीव है? राजुल का, राजीमती। तो राजकुमारी धनवती के साथ हुआ। एक दिन दोनों जल क्रीड़ा कर रहे थे पानी में, और सरोवर में गए थे। वहां उन्होंने एक स्थान पर एक मुनिराज को मूर्छित हुए देखा। उनके शीतोपचार कर उन्होंने उसकी मूर्छा दूर की। जो मूर्छित हो गए थे तो उनकी मूर्छा उन्होंने दूर की। फिर उन्होंने उनको निर्दोष आहार, पानी, औषधि आदि से मुनि की सेवा भक्ति की। फिर मुनि के उपदेश से उन्होंने सम्यक्त्व सहित श्रावक व्रत को स्वीकार किया। वो पहले भाव में। इस प्रकार धन कुमार और धनवती रानी ने काल तक संसार का सुख भोग किया, और अपने पुत्र जयंत को राज्य का भार सौंप कर दीक्षा ली, और चिरकाल तक मुनि व्रत धारण कर लिया। ये था उनका पहला भोग। यहाँ से शुभ ऋणानुबंध, शुभ क्रियाएं दोनों साथ साथ में करते थे। फिर दूसरा भाव था कहाँ पे? स्वधर्म देवलोक में। जो उन्होंने अनशन किया था पूर्व भाव में, और उन्होंने जो मुनि दीक्षा का इतना लंबे समय तक पालन किया था, उसके फल स्वरूप दोनों साथ में स्वधर्म देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न हुए। तो यहाँ पे भी वो दोनों क्या थे? साथ में थे। ये हो गया उनका दूसरा भाव। आगे चलते चलते कहा कि तीसरे भाव में अभी क्या कहते हैं कि धन कुमार का जीव वहां से चलकर क्या हुआ? राजा श्री सूर की रानी विद्युन्मती के गर्भ में जन्मा, और उसका नाम रखा गया चित्रगति। क्या नाम था? चित्रगति। हम्म। और माता पिता का धनवती नाम का क्या बोले? जीव, उनकी माता माता पिता का का नाम नाम, क्या? हाँ, धन कुमार का जीव च्यवकर सूर की रानी विद्युन्मती के गर्भ में। विद्युन्मती उनकी माता का नाम। और वहां पे पिता के नाम के बारे में बहुत डिटेलिंग नहीं दी है, पर उनका नाम था चित्रगति। और जो राजकुमार राजुल का जीव था, उनका नाम था धनवती। इस भाव में उनका नाम क्या था? धनवती। और उसके माता पिता का नाम था अनंत सिंह और शशि प्रभा। उनके माता पिता का नाम था धनवती का। धनवती कहो या रत्नावती, उसका नाम रत्नावती रखा गया। फिर कालांतर हुआ, समय गया, धीरे धीरे ये बचपन से जवान होते गए, शादी का समय आ गया, तो उन दोनों का विवाह हो गया। फिर सूर राजा ने अपने पुत्र चित्रगति को राज्य देकर दीक्षा ले ली।
तो सूर राजा नाम था। हाँ सॉरी, राजा का नाम, चित्रगति के पिता का नाम था सूर और माता का नाम था विद्युन्मती। क्लियर है? दोनों के माँ बाप के नाम आ गए। फिर चित्रगति न्याय से अपना राज्य अच्छे से चलाने लगे। एक बार उसके अधीन एक राजा, उसके अधीन जो एक राजा था वो मर गया। वो बड़े राजा होते ना, उसके नीचे नीचे छोटे छोटे राज्य होते, तो उसके अधीन जो होते थे एक राजा, उनकी मृत्यु हो गई और उनके दो पुत्र थे। वे दोनों राज्य के लिए लड़ने लगे। तो चित्रगति ने उनको समझाकर शांत किया। कुछ दिन बाद उसने सुना कि दोनों भाई एक दिन आपस में लड़कर मर गए। किसके लिए? राज्य के लिए। इस समाचार से उसे संसार में वैराग्य हो गया। देखो ये निमित्त आया कि लोग क्या है, भाई भाई है और किस लिए लड़के मरे, तो एक राज्य के लिए दोनों लड़े और दोनों मर गए। किसी को ना तो इसको मिला ना तो उसको मिला, और जिस दोनों के जीवन से भी हाथ धो बैठे। राज्य तो नहीं मिला, जीवन भी चला गया। तो ये सारी बातें जब उन्होंने सुनी तो उनको क्या हुआ, बहुत ही वैराग्य उत्पन्न हो गया। और उसने पुरंदर नामक पुत्र को अपना राज्य सौंप दिया। अपना उसका जो राज्य था वो उन्होंने किसको दिया? पुरंदर को। और अपनी पत्नी रत्नावती और अनुज बंधु मनोगति और चप्पल गति के साथ दीक्षा ग्रहण की उन्होंने दमधर मुनि के पास। समझ में आया? जी। इस प्रकार उनका ये तीसरा भाव भी बहुत ही पुण्य के साथ धर्म ध्यान करते हुए दीक्षा लेकर फिर वापस ही उन्होंने बहुत ही शुभ कार्य किए। और वो वहां पे भी वो अपनी पत्नी के साथ भी शुभ ऋणानुबंध को रखते हुए वहां पे भी दोनों ने दीक्षा ग्रहण कर ली। देखो शुभ 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 ही कर रहे हैं। तो चौथे भाव में क्या हुआ, वापस महेंद्र देवलोक में वो लोग देव बने। पूर्व भाव में जो ध्यान किया, साधना की, भक्ति की, मुनि व्रत का पालन किया, इसके वजह से चौथे भाव में महेंद्र देवलोक में महर्द्विक देव बना और उन दोनों भाई और पत्नी भी देवलोक में ही साथ में जन्मी। इस तरह हो गए उनके चार भाव। अभी देवलोक का भाव में वहां क्या हुआ उसके बारे में आप मत पूछिएगा मुझे, देवलोक में जाके ही देख लीजिएगा। इनफैक्ट हम लोग तो कितनी बार जाके भी आए हैं, पर जन्म और मृत्यु का जो दर्द है वो इतना स्ट्रांग है कि हमको पूर्व भव के बारे में मूड कर देता है, हम भूल जाते हैं। नहीं तो यही आत्मा है, इन्होंने इसी आत्मा ने सब कुछ भोगा हुआ है। और ये आज पहला भव तो नहीं है, अनंत कितने भव करके आए हैं। हर एक जगह जाके आए, नरक में भी जाके आए, देवलोक में भी जाके आए, और एक इंद्रिय से यहाँ पंचेंद्रिय बने, तो वो सारी भी हमने, हमारा सफर चल ही रहा है। पर जीव की जो मूड दशा है किसकी वजह से हुई, जो जन्म करते लेते हैं उस वक्त जो दर्द होता है, और जब मरण होता है उस दर्द को इतना आत्मा के ऊपर वो होता है, उसका परिणाम कि वो उस सारी चीजों को भूल जाता है। नहीं तो आज अगर हमको वो सारी चीजें याद रहे तो हमारा भी वैराग्य कितना स्ट्रांग हो जाएगा ना, कि पहले पूर्व में इसके साथ ये किया था, वो किया था, आज ये हुआ है। और आज मेरे साथ जो जितेंद्र जी, आप क्या लिख रहे हो? आपका कुछ कुछ मार्किंग आ रहे हैं स्क्रीन पे। जितेंद्र जी, मैंने बंद ही कर दिया। शेयर अभी नहीं दिख रहे ना, शेयर नहीं हो रहा है ना? नहीं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो उस हिसाब जी। से उनको यहाँ पे भी देवलोक ही मिला। अभी हम बात करेंगे पांचवें भव की। पांचवें भव में
पूर्व महाविदय के पद्म विजय के सिंहपुर नाम का राजा हरिनंदी था। महाविदय क्षेत्र की बात हो रही है, देखो देवलोक से फिर सीधा महाविदय क्षेत्र गए। वहां पूर्व महाविदय क्षेत्र में पद्म विजय के सिंहपुर नाम का राजा था हरिनंदी, और उसकी रानी थी प्रियदर्शनी। फिर चित्रगति का जीव देवलोक से च्यवकर प्रियदर्शना के गर्भ में जन्मा और उसका नाम रखा गया अपराजित। और रत्नावती जो थी उसका जीव जनानंदपुर के राजा जितशत्रु की रानी धारिणी के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्मी वापस, और उसका नाम रखा गया प्रीतिमती। ये सब कलाओं में निपुण थी, सुंदर थी, ब्यूटीफुल थी, डेलिकेट थी। और महाराजा जितशत्रु ने पुत्री के युवा होने पर स्वयंवर रचा। स्वयंवर पद्धति आप लोग को पता होगी ना, जिसमें उसका विवाह निश्चय करने के लिए अलग अलग लड़कों को बुलाते हैं, फिर उनके क्वालिटीज को देख के, उनके पराक्रम को देख के फिर उनकी बेटी को विवाह कराते थे। तो ये जो स्वयंवर की रचना थी, उस पद्धति से उनका विवाह करने का निश्चय किया। फिर स्वयंवर मंडप में राजकुमार अपराजित भी आया था उनसे शादी करने के लिए। वह प्रीतिमती के सारे प्रश्नों का उत्तर देकर प्रीतिमती को हरा दिया। उन दोनों के बीच में डिबेट हुई थी, क्वेश्चन आंसर हुए थे, तो उन्होंने जो जो सवाल पूछे उस सारे सवालों में उनको हरा दिया। प्रीतिमती ने उसके गले में वरमाला डाल दी। कुछ दिन ससुराल में रहकर जब वह पत्नी के साथ सिंहपुर आ गया, अभी तक तो थोड़े दिन ससुराल में वो रह रहे थे, अभी उसकी बहू के ससुराल में, यानी कि उसके घर जब वो गए, तब मनोगति और चप्पल गति के जीव भी महेंद्र देवलोक से च्यवकर अपराजित के सूर और सोम नाम के अनुज बंधु हुए। देखो वो लोग भी साथ साथ में ही चल रहे हैं, देव भी साथ में हुए, उसके पहले फ्रेंड्स थे, और इस बार भी वो लोग अनुज मतलब छोटे भाई, सूर और असुर और सोम, उन दो नाम के अनुज हुए। और सुख सामग्रियों से उनको कोई भी कमी नहीं थी। इतनी धन थी, संपत्ति थी, वैभव था, नाम था। और सेठ का लड़का अनंग देव वहां क्रीड़ा के में निमग्न था, क्रीड़ा कर रहा था। राजा के आने की बात जानकर उसने उनका स्वागत किया। राजा को यह जानकर परम संतोष हुआ कि मेरे राज्य में ऐसे सुखी और समृद्ध पुरुष हैं। फिर दूसरे दिन राजा जब फिर निकला, तब क्या हुआ, होनी देखो अनहोनी कैसी हुई। वो अनंग पाल था, जिसको अगले दिन मिले थे, उनके साथ बैठे थे, सारी बातचीत हुई थी, वो मर गए। तो उसका मुर्दा देखा, तो यहाँ पे उनको वापस क्या हुआ, वैराग्य का कारण हुआ कि जीवन कितना अस्थिर है। यहाँ पे कोई भी कुछ भी पता नहीं है, आज हम है तो कल होंगे कि नहीं उसका भी कोई भरोसा नहीं है। और इसका मुर्दा जब उन्होंने देखा तो एकदम अंदर से वैराग्य के भाव उत्पन्न हो गए, और उन्होंने क्या किया, विरक्ति ले ली, दीक्षा ले ली। उन्होंने सोचा कल शाम को जो परम स्वस्थ था, सुख में निमग्न था, आज शाम उसका मुर्दा पड़ा है। यह भी क्या कोई जीवन है। राजा ने अपने पुत्र पद्मनाभ को राज्य सौंप दिया और अपनी पत्नी और बंधु के साथ दीक्षा ग्रहण कर ली। ये कितने हुए भव उनके, 5। 5 भव। आगे आते हैं छठे भव के बाद। छठे भव में वो सभी तप कर का लाभ जो किया था पूर्व भव में, उन्होंने दीक्षा ग्रहण करने के बाद जो तप किया और बहुत सारी आराधना की, धर्म धारणा की, भक्ति की, इसके कारण आरण नाम के 11वें देवलोक में इंद्र के सम्मानित देव, 11वें देवलोक। इस प्रकार इनका छठा भव भी खत्म हो जाता है। अभी 7वें भव, ये थोड़ा लंबा है, तो हमारे पास यहाँ रिकॉर्डिंग में ऊपर टाइम दिख रहा है, कितना समय दिखा रहा है, 12:07।
7 मिनट्स है। नहीं, अभी 12 4 o'clock 7 मिनट्स ही minutes है। हाँ, नहीं 4 मिनट्स ही बचा है। 4.439 दिखा रहा है ना रिमेनिंग टाइम। यहाँ ऊपर दिख रहा है आप लोग को रिमेनिंग मीटिंग टाइम 4.27, 4 मिनट है। तो उसमें हम ये पूरा भाव खत्म नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो और कुछ अभी 7वें भाव से हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा भाव है तो उसकी कंटिन्यूटी रहेगी। तो हमने यहाँ तक 6 भाव के बारे में डिस्कस कर लिया। तो अभी बताए पहले भाव में वो कौन थे, जरा फटाफट रिप के बता दीजिए, रिवीजन कर लीजिए। धन धन नाम के थे, धन धन कुमार। नाम के। धन कुमार। हाँ, उस भाव में उनकी माता ने सपने देखे और सपनों में क्या देखा कि एक आम का आदमी एक पौधा आम को का, हाँ हाँ, आम का पौधा को 9 जगह पे ये इसको ये करते हैं, मीन्स रोपा 9 भाव जाएगा। होता है करके। हम्म। फिर नेक्स्ट उनका जन्म कहाँ हुआ दूसरे भाव में? चौधर में देवलोक में हुआ। हाँ, वेरी गुड। फिर तीसरा भाव? तीसरा भाव चित्रगति के इसमें हुआ, चित्रगति के भाव। हाँ। राजा सुर और रानी विद्यामती के बेटे चित्रगति बने हम। उनके वेरी भाव गुड। में उनकी पत्नी जो राजू का जी था वो रत्नावती करके बना हम। यस। वो सुर राजा, उनके नीचे के राजा एक कोई मर जाता है मैम, तभी उनके दोनों बेटे नहीं, पहले झगड़ा शादी करके कैसे वो भी हुई? मर जाते हैं। हाँ, बराबर, वेरी गुड। और वो उसके वैराग्य का कारण हुआ। वेरी गुड। फिर उसके बाद चौथे भाव में? देवलोक में। महेंद्र देवलोक में देव बने हम। हाँ, वेरी गुड। फिर पांचवे भाव में? देखो उनका शुभ भी पांचवें चल रहा है, में हरि पुण्य भी में। चल रहा है। पुण्य यहाँ का खत्म हुआ, दीक्षा ली, पुण्य वापस बांधा, देवलोक गए। देवलोक का पुण्य खत्म हुआ, वापस यहाँ आए। तो यहाँ पे भी पुण्य से दोनों मिलते हैं। मतलब शुभ 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 ही चल रहा है। तो शुभ भी कर्म का बंध है, पर शुभ शुभ करने से भी अच्छी गति मिलती है। फिर चौथे भाव में देवलोक, फिर पांचवें भाव में? अपराजित नाम से अपरिचित। हुआ, अपराजित। क्या हुआ उस भाव में? उसमें हमें किसी का मुर्दा देख के उनको विरक्ति आ गया, मीन्स वैराग्य भाव आ गया और दीक्षा लिया। और वो वहां पे भी उनकी पत्नी साथ में ही थी। उनका नाम भी रत्नावती हाँ, था। हाँ, सॉरी, उनका नाम प्रीतिमती। 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 और फिर वहां पे भी क्या हुआ, स्वयंवर रचा गया। वहां पे स्वयंवर में जब वो लोग मिले तो उनको पहले जो क्वेश्चंस पूछे गए तो उनको जीत गए। और वहां पे भी उन लोग को पहली साइट में मिले और फिर वहां पे शादी हो गई। और अच्छा जीवन भी साथ में दाम्पत्य जीवन बिताया। और उसके बाद में यहाँ वैराग्य का कारण हुआ। किसी का मुर्दा, मीन्स उनके कौन रिश्तेदार, क्या रिलेशन बोले मालूम नहीं है, किसी का वो मुर्दा देख अनंग के पाल। उनका हम्म। आनंद पाल। हाँ, वो एक बगीचे में जा रहे थे ना, तो समुद्रपाल नाम के एक सेठ थे। उसने वो सुख सामग्री और बहुत थे। वो सेठ का लड़का था अनंग देव। वो खेल रहा था, वो छोटा मतलब लड़का था, अभी उस बड़ा भी नहीं हुआ था। और राजा के साथ बात करके उन्होंने स्वागत किया, उनका इतना ध्यान रखा। तो उनको, राजा को अच्छा लगा कि मेरे राज्य में ऐसे लोग भी हैं जो इतने समृद्ध है और इतना विनय विवेक भी है। और उसका जो बेटा वहां पे वो क्रीड़ा कर रहा था, उसका मुर्दा देखा नेक्स्ट डे, जो अभी छोटा था। तो उसको देख के एकदम वैराग्य उत्पन्न हो गया कि क्या है ये संसार, आज है तो कल है ही नहीं। जो कल इतनी क्रीड़ा कर रहा था, इतना खेल रहा था, आज वो मर गया। तो यहाँ पे उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ और फिर उस वैराग्य के कारण उन्होंने अपने बेटे को अपना सारा राज्य सौंप दिया। और उसके बेटे का नाम था पद्मनाभ। और फिर वो पति पत्नी और जो उसके भाई थे, कजिन अनुज, सोम और सुर, जो चित्रगति और पूर्वभो में भी साथ में थे, यहाँ पे भी वो लोग सब साथ में हुए और सब लोगों ने एक साथ दीक्षा ग्रहण कर ली। फिर छठे भो में क्या हुआ? देवलोक गया मैं। 11वें